ये जो राइट टू सेफ्टी फाउंडेशन है, इसमें हमारे अभी तो 2 टीम वर्क्स काम कर रही है। जैसे कि हमारे जाकिर नगर में एक टीम काम कर रही है, दूसरी हमारे जोरीफॉर्म के अंदर एक टीम काम कर रही है। तो इस टीम के अंदर हम लोग अभी 4 मेंबर्स हैं। तो ये जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट हमने करी थी अभी 2 मंथ्स पहले, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो उसी की ब्याह पे जब कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा महामारी हो रही थी, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करे जा रही थी, तो इसी चक्कर में इस वायरस को हम लोग को ख़त्म करने के लिए हम लोग ने ये स्टार्ट करा था। क्योंकि हम लोग चाहते थे कि वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग हो रहा है, तो स्प्रेड होने के चक्कर में हम लोगों ने इसे RTS को फाउंडेशन को हम लोग ने स्टार्ट करा था 4 मेंबर्स के साथ। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी हमारी सैनिटाइजेशन करा ही रही है बाहर आउटडोर में, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में, हमारे बाहर के एरियाज में, ठीक है। मगर फिर भी ये लड़ाई तो हमारी अधूरी रह गई है, हमारी लड़ाई अभी भी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि वायरस तो बाहर से अगर हम लोग इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो पा रहा है, हमारी लड़ाई है कि हमें इस वायरस को पूरा ख़त्म करना है। हम लोग ने इसीलिए इस इंडोर प्रोसेस को स्टार्ट करा है कि हम लोग घर डोर टू डोर ये आपका सैनिटाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और हर घर के अंदर हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं कि हम लोग अब इस लड़ाई से, इस कोरोना वायरस की लड़ाई से पूरा लड़ सकें। और डोर टू डोर में हम लोग दफ्तरों, हम घर को नहीं, हम सारे ऑफिसेस, दफ्तरों को, सबको कवर कर रहे हैं। जैसे कि आपका पुलिस स्टेशंस हो गए, आपके फायर स्टेशंस हो गए, ऑफिसेस हो गए, मस्जिद्स हो गई, ये सब हम लोग उसी में कवर करके दे रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक चार्जेस रखा है 100 रुपीज़ पर रूम के हिसाब से। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो लॉकडाउन होते के बाद ही सारी चीज़ पैक्ड हो गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत सारी फेस करने को मिली थी प्रॉब्लम्स। जैसे कि परमिशंस लेने में, कि हम लोगों ने बहुत सारी परमिशंस पहले स्टार्टिंग में हम लोग ने थाने से या फिर MCD ऑफिस से हमने बहुत सारी परमिशंस ली थी। परमिशंस लेने के बाद फिर हम लोग ने अलग ही, फिर हमें एक फेस करने के लिए प्रॉब्लम्स हमें ये क्रिएट हुई कि हमें इक्विपमेंट्स इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे थे, जैसे कि PP किट्स और आपके पम्प्स, और ये लिक्विड, मेन इसमें लिक्विड है जो डिसइंफेक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी लॉकडाउन में, और कहीं आने जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उसके बाद, मगर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर वाले ने सब चीज़ें इजीली, जब आप अच्छा काम करने निकलते हैं तो सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे करते हमें परमिशंस मिली, सारे इक्विपमेंट्स हमें अवेलेबल हो गए, और उसके बाद फिर हम लोग ने ये स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि ये स्टार्ट जब हम लोग ने करा था, उसके बाद कि हमें और भी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, कि जैसे कि डोर टू डोर हम लोग जो सैनिटाइज कर रहे थे उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। कि एक्चुअल लोग डर जाते थे कि हम लोग जा रहे हैं तो कि ये कैसे लॉकडाउन के अंदर, मतलब कौन आ जाता है, कैसे आ जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हमें फेस करने को मिलती थी। उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम लोग ने सारी परमिशन सब होने के बाद, क्योंकि हम लोग पूरे इक्विपमेंट होते हैं PP किट के साथ, विद इक्विपमेंट्स के साथ, और पूरे वेल ड्रेस होते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें स्टार्टिंग में तो हुई थी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर हम लोग धीरे धीरे करते करते इसे स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, और इसीलिए हम लोग ने यही स्टार्ट करा कि अब कवर कर रहे हैं हम लोग। परमिशंस तो हमारे पास पूरी साउथ दिल्ली की हम लोग ने ले रखी है, मगर हम धीरे धीरे कर करके अपनी टीम्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, और इसे सारे घर को सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के टाइम में सैनिटाइज कराना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने परिवार की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और अपने जो भी आपके यार दोस्त घर आते हैं, मेहमान आते हैं, उनके लिए सैनिटाइज आपको कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी फैमिली का और आपका सबका फ़ायदा है। मैं सबसे यही कहूँगा कि आप अपने घर को महीने में कम से कम एक बार तो सैनिटाइज कराएं। बस ये है कि मैं कि लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ, और उसके सिवा तो कुछ मन में आता नहीं है। कि जो लोग, जो गरीब लोग हैं, जो अपने घरों में नहीं करा पाते, तो हम उनकी कुछ हेल्प कर सकें। जो कुछ हमें जो
कुछ थोड़ा बहुत जो मिलता है हम उन पैसों को हम गरीबों में लगा देते हैं, ताकि जो काम तो चाहते हैं पर उनके पास इस लॉकडाउन की वजह से पैसा नहीं है उनके पास, तब उन लोगों की हेल्प करते हैं। साउथ दिल्ली के अंदर हमने जामिया नगर से शुरुआत करी है। जैसे कि हमारे साउथ दिल्ली में जो हमने स्टार्ट करा है उसमें हमारी जो टाइमिंग्स रहती हैं वो सुबह हम लोग 11 बजे से शाम को 6 बजे तक करते हैं, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा कम टाइम भी करते हैं, मगर कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घर कवर कर पाएँ। मगर दिन में हम लोग गर्मी की वजह से और एक घर में हम लोग को टाइम भी लगता है, तो कम से कम हम ट्राई करते हैं कि 15 घर तो कवर कर ही लें पर डे के अंदर। तो कोशिश यही है कि जब इंशाल्लाह हमारी टीम और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी तो हम 15 घर की जगह 30 घर उसे कवर करेंगे एक दिन के अंदर। तो इसी के दौरान हम जो राइट टू सेफ्टी है इसके अंदर जो हम लोग खुद ही जा रहे हैं, इसके अंदर ये है तो बहुत बड़ा रिस्क, मगर क्या कर सकते हैं, हम लोग को ये चैलेंजिंग है कि हम लोग अब लोगों के घर पे जा रहे हैं, अब वहाँ नहीं पता कि हमें वायरस मिलेगा नहीं मिलेगा और कैसे होगा, मगर हम इसी चक्कर में हम लोग पूरा वेल इक्विप्ड करके हमारी प्रॉपर पीपी किट होती है, प्रॉपर ग्लव्स होते हैं हमारे हाथ में, मास्क होता है, सर हमारा ऑलरेडी कवर्ड रहता है। जब तक हम खुद सेफ नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे सेफ करें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।